नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नारी शक्ति संस्थान द्वारा नारी शक्ति डांडिया महोत्सव 2022 सीजन 13 का आयोजन शहर के सुधारी स्थित मंगलम होटल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित अतिथि इंदिरा देवी जायसवाल और कंचन मिश्रा के साथ संरक्षक मंडल द्वारा किया गया। इसके बाद नवदुर्गा पूजन पदाधिकारियों द्वारा संपन्न हुआ। झुनझुन झनानन बाजे मैया पाँव पैजनिया माता रानी के गीत पर सभी नवदुर्गा रूप में सजी बच्चियों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन अंशु अस्थाना ने किया। कार्यक्रम में आने वाली विशिष्ट अतिथियों का सम्मान संस्था के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा मांग टीका पहनाकर और बैज लगाकर किया गया। संस्था की महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा डांडिया समूह नृत्य तपस्या क्रिएटिव स्कूल और रिदम डांस एकेडमी द्वारा इंडिया समूह नृत्य शो डांस प्रस्तुत किया गया। निर्णायक की भूमिका में रीजा मिश्रा, शैलजा ठाकुर और मधुलिका यादव रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नवदुर्गा पूजन डांडिया समूह नृत्य डांडिया डांस प्रतियोगिता, डांडिया रूप सज्जा प्रतियोगिता, घड़ा सज्जा प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता रही। घड़ा सजावट प्रतियोगिता में अनिता श्रीवास्तव प्रथम, सोनी सिंह द्वितीय, अनामिका प्रजापति तृतीय, रूप से सज्जा प्रतियोगिता में प्रीति अंगुरिया प्रथम, रीना गुप्ता द्वितीय, रिंकी प्रसाद तृतीय। वेस्ट डांडिया डांस प्रतियोगिता महिला वर्ग में प्रीति गिरी प्रथम, शीतल वर्मा द्वितीय, शिवानी अग्रवाल तृतीय। बालिका वर्ग में नवन्या गोस्वामी प्रथम, शिवानी सिंह द्वितीय, वैशाली मिश्रा तृतीय। कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता महिला वर्ग में ऋतु अग्रवाल, बालिका वर्ग में प्रज्ञा त्रिपाठी, किशोरी वर्ग में वागीसा कश्यप विजयी रही। सभी विजेता प्रतिभागियों को मोमेंटो मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने कार्यक्रम में आए हुए समस्त नारी शक्तियों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर पूनम तिवारी संस्थान सचिव और संस्थान की एक और महिला ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। डांडिया का जो उत्सव मनाया जा रहा है आज हमारे नारी शक्ति संस्थान का ये 12 वर्षों से डांडिया महोत्सव का कार्यक्रम होता चला आ रहा है और नवरात्रि स्पेशल ये कार्यक्रम हम लोग रखते हैं और माता रानी के नाम से ही इस कार्यक्रम का नवदुर्गा पूजन करके शुभारंभ करते हैं और उन्हीं लोगों के माता रानी के गीतों से झुन झुन झनन या बाजे पावजनिया, तो उनसे हम लोगों ने उस गाने से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और नौ कन्या पूजन हमारी सभी पदाधिकारी करती हैं और सभी महिलाएं माता रानी के नाम पे झूमती हैं और आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है नारी शक्ति में कि जो महिलाएं हैं जिसको कोई मौका नहीं मिलता, हाउसवाइफ है, उनको वो यहाँ आकर खूब भरपूर एंजॉय करती है और अपना नृत्य जो भी कार्यक्रम में है सहभागी होती है। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। आजमगढ़ जनपद के सभी महाविद्यालय के छात्र एवं छात्र नेतागण छात्र संघ चुनाव की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। और वही पत्रकारों से बातचीत में छात्र नेता अमर बहादुर सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से जनपद के किसी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न होने से छात्रों में बहुत आक्रोश है। हम सबकी यही मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराया जाए। नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जिला प्रशासन व कॉलेज प्रशासन वार्ता करके समयानुसार जनपद के सभी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते हैं ताकि छात्रों का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। इस मौके पर काफी संख्या में जनपद के सभी महाविद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। डिग्री कॉलेज जी, हम लोग छात्र संघ चुनाव को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और पिछले कई विगत सालों से यहाँ जिले में छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। उस मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है।
जी अन्य जिलों में कराए जाए, बगल में ही बनारस जिला है जहाँ पर हर साल इलेक्शन कराए जाते हैं और यहाँ पर कई सालों से प्रतिबंधित किया गया है छात्र संघ चुनाव। जो छात्र संघ चुनाव एक लोकतंत्र का हिस्सा है और छात्र संघ चुनाव होना भी चाहिए और हर साल हो। यहाँ से नए नए हमारे प्रदेश हमारे देश को एक नए चेहरे और युवाओं की उम्मीद को हमेशा चुनकर लोग भेजते हैं। कोई यहाँ से लोकसभा जाता है, विधानसभा तक जाते हैं लोग, और ये छात्र संघ का जो भी चुनाव होता है उससे जो चुने जाते हैं वो ये से नर्सरी कहा जाता है, राजनीति की नर्सरी, जो यहाँ से सीखकर देश के और प्रदेश की राजनीति में हिस्सा लेते हैं और देश और आवाम की आवाजों को उठाते हैं। तो और हम लोग डीएम साहब से आज मिले हैं और कई सालों से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, पिछले 3 सालों से ज्ञापन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये छात्र संघ का जो चुनाव होता था प्रक्रिया जो इसको जारी रखा जाए और छात्र संघ की जो भी प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखने के लिए चुनाव कराया जाए जल्द से जल्द और छात्रों के हित में इसको कराया जाए। जी यहाँ पर जिले के सभी महाविद्यालयों जहाँ पे छात्र संघ के चुनाव होते हैं सभी महाविद्यालयों के छात्र नेता और दयानंद डीएवी कॉलेज के हैं, चंडेश्वर पीजी कॉलेज के और मालताड़ी महात्मा गांधी और मालताड़ी सिवली नेशनल पीजी कॉलेज के हैं तमाम, और तेरही पीजी कॉलेज के तमाम छात्र नेता और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने चुनाव को लेकर। नवरात्र के पावन चतुर्थी के दिन माता कुष्मांडा के पावन दिन पर चौक पर स्थित दक्षिण मुखी मां के दरबार में ब्लू नाइट एंड जागरण ग्रुप टीम द्वारा आयोजित मां भगवती जागरण शाम 7 बजे मां दक्षिण मुखी की दिव्य आरतियों के साथ परम आदरणीय मंदिर पुजारी श्री शरद चंद तिवारी, सोनू तिवारी, मयंक तिवारी, उदित तिवारी एवं जनपद के सुप्रसिद्ध गायक राजेश रंजन की टीम शाम 1 बजे की टीम ने मां की दिव्य आरती कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सर्वप्रथम भगवान गणेश की स्तुति कर राजेश रंजन ने क्षमा बांधना शुरू किया तो वही बरमाथी एक से बढ़कर एक भजन, एक बार मां आ जाओ चाहे आके चली जाना, जाने नहीं देंगे हम तुम जाकर दिखलाना, गाकर क्षमा बांध दिया। झूठी दुनिया को मन से हटा ले, नशीबा तेरा जाग जाएगा, वही रंजन एंड टीम की सुप्रसिद्ध गायिका बरखा मिश्रा, अमृत की बरसे बदरिया, मेरी माँ की चनैया गाकर पूरे भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वही कार्यक्रम में संगीत को सजाने वाले दीपक गांव, इनाम अली शाहिद, आजमी बंटी, अनु साउंड, रुपेश चौहान ने भरपूर सहयोग देकर माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई और माँ के चरणों में सर झुकाकर आशीर्वाद की कामना की। वहीं एक से एक बढ़कर कलाकारों ने, नीरज गुप्ता ने बड़ी प्यारी भजन चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है गाकर सभी को माँ वैष्णो देवी के नगर की सैर करा दी। सभी भक्तों मीठी मीठी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक गीतों का सिलसिला चलता रहा। कार्यक्रम में मंदिर पुजारी श्री स्वर्ण तिवारी, आया हूँ मैं मंदिर तेरे मैया मेरे दर पर तेरे गाकर सभी भक्तों को रसकुंज भरी भक्ति में सैर कराते हुए एक और प्यारी सी भजन तेरी डगर है कैसे मैं आऊँ माँ तेरे गाकर समा बांध दिया। कार्यक्रम के बीच में सुप्रसिद्ध गायक राजेश रंजन द्वारा इस नवरात्रि का बहुत ही प्यारा एल्बम शेरावाली की सांवरिया निक लागेला, दूसरा एल्बम मैया शारदा हो मैहर कबले बोलेगी का विमोचन। आर्य जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव, आर्यवर्त महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक संजय पांडे, मंदिर पुजारी सचिन तिवारी, सोनू तिवारी, मयंक तिवारी, उदित तिवारी ने एक समूह में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजेश रंजन के गाए हुए एल्बम का विमोचन किया। विमोचन में सभी की तालियों की गड़गड़ाहट से मंदिर परिसर पूरा भक्तिमय हो गया। आप सभी से राजेश रंजन ने एक विनती की कि इनके एल्बम के भजन को आप जरूर सुने और यह पारंपरिक भजन है जो समाज को आईना दिखाता है। समाज में हो रही कुरीतियां समाप्त हो, देश में हो रहे भ्रष्टाचार अत्याचार को माता रानी मुक्त करे, देश में आपसी भाईचारा बना रहे। कार्यक्रम में माता रानी का दिव्य आरती कर प्रसाद वितरण हुआ। सभी भक्तों को प्रसाद वितरण कर माता रानी के उद्घोष से पूरा जय जयकार हो गया। माँ दक्षिणमुखी के दरबार में मेरे एल्बम शेरावाली की सांवरिया निकला गिला, मैया शारदा हो मैहर कबले बोलाइबू का विमोचन में शहर के संजय कुमार पांडे, वरिष्ठ जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अपना विशेष आशीर्वाद दिया। आज नवरात्र का चौथा दिन आज यहाँ जागरण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य क्या है? आज माता कुष्मांडा जी का दिन है। नौ दुर्गा के 9 रूपों में एक रूप इनका भी है और आज राजेश रंजन जी का माता जी के दरबार में इन्होंने जागरण का कार्यक्रम रखा है और इनका कैसेट भी लॉन्च होना था। तो ये जब भी कैसेट इनका जो भी गीत लॉन्च होता है वो दक्षिण मुखी दरबार में ही इनका विमोचन होता है। इनका 2 एल्बम आया है, शेरावाली के सांवरिया निक लागेले माई और मैया शारदा हो मैहर कबले बोलेबू। तो
तो माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि माता रानी इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें। आज मैं राजेश रंजन नवरात्र के चौथे दिन माँ दक्षिणी मुखी के दरबार में मेरे देवी गीत एल्बम मैया शेरा वाली और नीक लागिले माई शारदा मैया कबले बुलैबू के एल्बम का विमोचन हुआ है। हमारे गुरु जी परम आदरणीय श्री शरद चंद्र तिवारी जी, जिनके आशीर्वाद से विगत कई वर्षों से जो भी एल्बम मेरा लॉन्च होता है वो दक्षिण मुखी माँ के दरबार में लॉन्च होता है। नवरात्रि त्योहार में हमारे शरद चंद्र तिवारी जी जो चौक पर स्थित चर्चित दक्षिण मुखी माँ के चरणों में भजन सुनाने का अवसर मिलता है, वो हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं चाहूँगा कि हमारे गुरु जी 2 शब्द बोल करके हम सभी को अवगत करा दें। क्या संदेश देना चाहेंगे? नवरात्र के चौथे दिन में माँ कुष्मांडा का दिन है। जो लोग चौथे दिन माँ के दरबार में आकर के भजन सुनते हैं, सीधे सीधे वो स्वर्ग में भजन सुनते हैं। और जो भी भक्त माँ के दरबार में भजन सुनते हैं, माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं, माँ उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। क्योंकि चौथा दिन कुष्मांडा माँ का वो दिन है जो कभी कभी आदमी को वो पल मिलता है। तो आज चौथा दिन कुष्मांडा माँ के दिन हम लोग दक्षिणी मुखी माँ के दरबार में और ये भजन का कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में भक्त सुन रहे हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण हो रही है और हमारे शरद चंद्र तिवारी जी के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से ये मेरे एल्बम का ये विमोचन हुआ। मैं बहुत बहुत बधाई और चरण स्पर्श बंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक मार्ग दुर्घटना में 1 वर्ष पूर्व हुई आंचलिक पत्रकारिता से 2 दशक से अधिक समय तक जुड़े रहे पत्रकार स्वर्गीय विमल कुमार सिंह की मौत पर परिजनों को मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता दिलाए जाने के लिए उनकी पत्नी श्रीमती रीमा सिंह और आजमगढ़ के विभिन्न पत्रकार संगठनों ने एक मांग पत्र आज तमसा प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को दिया। उनकी पत्नी द्वारा दिए गए अनुरोध पत्र के माध्यम से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को अवगत कराते हुए धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पत्रकार स्वर्गीय विमल कुमार सिंह के परिजनों की आर्थिक स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। कारण यह रहा कि पिछले वर्ष 17 जुलाई को सायंकाल मार्ग दुर्घटना में घायल होने के बाद लगभग 1 माह तक आजमगढ़ से लेकर लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान लगभग 15 लाख से ऊपर रुपए खर्च हो गए। स्वर्गीय विमल सिंह ने विभिन्न समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में ईमानदारी से अपनी सेवाएं देकर सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया था। अचानक दुर्घटना से हुई मौत ने पूरे परिवार के समक्ष आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में समाज आजमगढ़ में तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा, सचिव विजय यादव, द प्रेस क्लब के अध्यक्ष एस के सत्येन, जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक अरविंद कुमार सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने व उनकी एक बेटी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। इन सभी संगठनों के अध्यक्षों अन्य पदाधिकारियों की सहमति के बाद वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव द्वारा दिनेश लाल यादव निरहुआ को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सहायता दिलाए जाने का एक मांग पत्र भी दिया गया। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस पत्र को पढ़ा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हर संभव सहायता दिलाने जाने का आश्वासन दिया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंच पर बारबलाओं के डांस करने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। मेहनगर में रामलीला के मंच पर जमकर बारबलाओं ने ठुमके लगाए और वहां मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। मेहनगर के रामलीला ग्राउंड में राम की लीलाओं का मंचन प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हो रहा है। 2 दिन पूर्व मेहनगर एसडीएम ने रामलीला उद्घाटन किया था, लेकिन 2 दिन बाद शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रामलीला कमेटी द्वारा गुरुवार की रात को रामलीला मंच पर बारबलाओं से फरमाइशी गीतों पर अश्लील ठुमके लगवाए गए। रामलीला कमेटी के पदाधिकारी सहित सुरक्षा में लगे अन्य पुलिसकर्मी भी बारबलाओं के ठुमकों का आनंद लेते दिखे। रामलीला जैसे धार्मिक कार्यक्रम में कहीं न कहीं इस तरह की फुहड़ता व अश्लीलता देखने के बाद लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। इस तरह की अश्लीलता परोसकर रामलीला कमेटी के पदाधिकारी किस तरह का सामाजिक संदेश देना चाहते हैं वह तो वही जान, लेकिन इससे पहले जैनपुर क्षेत्र में भी रामलीला के मंच पर बारबलाओं के ठुमके का वीडियो वायरल हुआ था। विश्व हृदय दिवस पर ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ द्वारा संचालित नर्सिंग कॉलेज इटोरा में गुरुवार को एक समारोह का आयोजन किया गया। सोसाइटी के प्रबंधक डॉक्टर के एम त्रिपाठी, डायरेक्टर राजमती यादव, प्राचार्य मीना कुमारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने
सरस्वती वंदना की और हृदय को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस पर एक नाटक कला की बेहतरीन प्रस्तुति की। कुछ छात्र छात्राओं ने अपने भाषण और मॉडल प्रदर्शन द्वारा भी हृदय की बीमारियों से बचने हेतु लोगों को जागरूक किया। इन दोनों प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों को हृदय रोगों में होने वाली बीमारियों के खतरे और उनसे बचने के उपाय के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम का संचालन बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा खुशबू यादव ने किया। प्रबंधक डॉक्टर KM त्रिपाठी ने अपने संबोधन में हृदय के मूल्यों तथा हृदय संबंधित बीमारियों से बचाव और सावधानियों का उल्लेख करते हुए उसके बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर संस्था के शिक्षक रविंद्र मवई, अरविंद कुमार सिंह, CEO संजय कुमार सिन्हा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। जनपद फर्रुखाबाद में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा एक दिवसीय दौरे में मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके जनपद में पार्टी की स्थिति की जानकारी ली। पार्टी के दौरान की समीक्षा और नगर निकाय का चुनाव आने वाला है उसकी जानकारी ली। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर तथा 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी जानकारी ली। जनप्रतिनिधिगण और जिले के कई स्थानों पर जाना हुआ तथा जिले के सभी ब्लैक विकल्पों का जो उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तथा योगी की सरकार में जो दोनों सरकारों का एक ही लक्ष्य है कि दुनिया में देश नंबर 1 बनना चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इसके लिए विशेषताएं हैं, गरीब कल्याण परियोजनाएं हैं, किसान कल्याण की योजनाएं हैं तथा जो माताओं बहनों को सशक्तिकरण की योजनाएं हैं उनको निचले स्तर से पारदर्शी तरीके से योजनाओं को पहुंचाया जाए और कैसे स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को गरीबों तक आयुष्मान कार्ड के जरिए पहुंचाया जाए और इस पर भी ऐसी योजनाएं हैं। गौतम बुद्ध नगर के बीटा 2 थाना क्षेत्र में पुलिस व पंखिया गिरोह के बदमाशों के साथ गामा 1 के सामने हुई मुठभेड़ में पंखिया गिरोह का 25,000 रुपये का इनामी बदमाश जाहिद मियाँ उर्फ भगत पुत्र इकबाल निवासी मुंशी नगला थाना कादर चौक जिला बदायूं गोली लगने से घायल हो गया। वह एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस, डकैती में प्रयोग किए गए माल के 500 अमेरिकी डॉलर, एक आईफोन तथा टॉर्च बरामद की गई है। अभियुक्त जाहिद मियाँ और भगत ने अपने सहभागियों के साथ मिलकर रेकी करके E59 बीटा 1 में डकैती घटना को अंजाम दिया था, जिसके 6 साथी पूर्व में डकैती के माल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। घायल बदमाश को उपचार के हित अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। देखिए, कुछ दिन पहले बीटा 2 थाना अंतर्गत बीटा 1 सेक्टर में एक मर्चेंट नेवी के घर में बदमाशों द्वारा डकैती की वारदात की गई थी। जब वो घर से फ्लाइट पकड़ने के लिए बाहर गए तो उनकी पत्नी, बच्चे और उनकी मदर को गन पॉइंट पे लेके डकैतों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना का सफल अनावरण किया गया था। इस घटना में फर्रुखाबाद बदायूं के बॉर्डर पे रहने वाले पंखिया गिरोह का भी हाथ था। आज हमारी टीम उसी गिरोह के चक्कर में बाहर थी, तब मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 बदमाश यहाँ पर आने वाले हैं जो कि सामान छिपाए हुए हैं और उसको लेने के लिए आने वाले हैं। SHO बीटा 2 की टीम जब उनकी घेराबंदी की तो 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। उसमें से दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम जाहिद उर्फ भगत है। उसे अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, 500 डॉलर, अमेरिकी डॉलर, लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन, टार्च इत्यादि बरामद हुआ है। एक बदमाश भाग गया है, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसे लगातार हमारी टीम कॉम्बिंग कर रही है। जो बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। अन्य बदमाशों के पीछे भी हम पड़े हुए हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के बीटा 2 थाना क्षेत्र में पुलिस व पंखिया गिरोह के बदमाशों के साथ गामा 1 के सामने हुई मुठभेड़ में पंखिया गिरोह का 25,000 रुपये का इनामी बदमाश जाहिद मियाँ उर्फ भगत पुत्र इकबाल निवासी मुंशी नगला थाना कादर चौक जिला बदायूं
गोली लगने से घायल हो गया। वह एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस, डकैती में प्रयोग किए गए माल के 500 अमेरिकी डॉलर, एक आईफोन तथा टॉर्च बरामद की गई है। अभियुक्त जाहिद मियां और भगत ने अपने सहभक्तों के साथ मिलकर रेकी करके E59-1 में डकैती घटना को अंजाम दिया था, जिसके 6 साथी पूर्व में डकैती के माल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। देखिए, कुछ दिन पहले बीटा 2 थाना अंतर्गत बीटा 1 सेक्टर में एक मर्चेंट नेवी के घर में बदमाशों द्वारा डकैती की वारदात की गई थी। जब वो घर से फ्लाइट पकड़ने के लिए बाहर गए तो उनकी पत्नी, बच्चे और उनकी मदर को गन पॉइंट पे लेके डकैतों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना का सफल अनावरण किया गया था। इस घटना में फर्रुखाबाद बदायूं के बॉर्डर पर रहने वाले पंखिया गिरोह का भी हाथ था। आज हमारी टीम उसी गिरोह के चक्कर में बाहर थी, तब मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 बदमाश यहाँ पर आने वाले हैं जो कि सामान छिपाए हुए हैं और उसको लेने के लिए आने वाले हैं। SHO बीटा 2 की टीम जब उनकी घेराबंदी की तो 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। उसमें से दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम जाहिद उर्फ भगत है। उसे अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, 500 डॉलर, अमेरिकी डॉलर, लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन, टार्च इत्यादि बरामद हुआ है। एक बदमाश भाग गया है, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसे लगातार हमारी टीम कॉम्बिंग कर रही है। जो बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। अन्य बदमाशों के पीछे भी हम पड़े हुए हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के बीटा 2 थाना क्षेत्र में पुलिस व पंखिया गिरोह के बदमाशों के साथ गामा 1 के सामने हुई मुठभेड़ में पंखिया गिरोह का 25,000 रुपये का इनामी बदमाश जाहिद मियां उर्फ भगत पुत्र इकबाल निवासी मुंशी नगला, थाना कादर चौक, जिला बदायूं, गोली लगने से घायल हो गया। वह एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस, डकैती में प्रयोग किए गए माल के 500 अमेरिकी डॉलर, एक आईफोन तथा टॉर्च बरामद की गई है। अभियुक्त जाहिद मियां और भगत ने अपने सहभक्तों के साथ मिलकर रेकी करके E59-1 में डकैती घटना को अंजाम दिया था, जिसके 6 साथी पूर्व में डकैती के माल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। देखिए, कुछ दिन पहले बीटा 2 थाना अंतर्गत बीटा 1 सेक्टर में एक मर्चेंट नेवी के घर में बदमाशों द्वारा डकैती की वारदात की गई थी। जब वो घर से फ्लाइट पकड़ने के लिए बाहर गए तो उनकी पत्नी, बच्चे और उनकी मदर को गन पॉइंट पे लेके डकैतों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना का सफल अनावरण किया गया था। इस घटना में फर्रुखाबाद बदायूं के बॉर्डर पर रहने वाले पंखिया गिरोह का भी हाथ था। आज हमारी टीम उसी गिरोह के चक्कर में बाहर थी, तब मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 बदमाश यहाँ पर आने वाले हैं जो कि सामान छिपाए हुए हैं और उसको लेने के लिए आने वाले हैं। SHO बीटा 2 की टीम जब उनकी घेराबंदी की तो 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। उसमें से दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम जाहिद उर्फ भगत है। उसे अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, 500 डॉलर, अमेरिकी डॉलर, लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन, टार्च इत्यादि बरामद हुआ है। एक बदमाश भाग गया है, अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसे लगातार हमारी टीम कॉम्बिंग कर रही है। जो बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। अन्य बदमाशों के पीछे भी हम पड़े हुए हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। आज अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मदपुर में स्काउट बिजनेस कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सफीजुम्मा, मोहम्मद सादिक और जयंत पाठक द्वारा स्काउट मास्टर वीडर्स की ट्रेनिंग दी गई।
डॉक्टर सफीजुमा ने कहा कि स्काउट विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने की कला है। जफर ने कहा कि स्काउट असामंजस्य, सद्भाव, सहयोग, सच्चरित्र की भावना पैदा करती है। जमाने मौजूद लोगों को स्काउट के फायदे और समाज में उसने होने वाले लाभ को अवगत कराएं। प्रधानाचार्य अब्दुल रज़ीक ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन आलोक कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर जफर आलम, मिठाई लाल यादव, नितिन गुप्ता, नीलम यादव, अमरनाथ चौहान, मीना, राम, अमर यादव आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में अधिवक्ताओं के बैठने चैम्बर का निर्माण समाज सेवी अभिषेक जायसवाल और दिनों ने अपने पिता स्वर्गीय प्रहलाद जायसवाल की स्मृति में निर्माण कराया और उसे आज अधिवक्ताओं को सौंप दिया। शुक्रवार को दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के जिलाध्यक्ष दयाराम यादव, समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दिनों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर अधिवक्ताओं के चैम्बर का उद्घाटन किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज सेवी अभिषेक जायसवाल ने कहा कि अधिवक्ताओं को प्रत्येक मौसम में बैठने के लिए परेशान होना पड़ता था। अधिवक्ताओं की परेशानी को देखते हुए उन्होंने अपने पिता की स्मृति में चैम्बर का निर्माण कराया और आज बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ऐसे समाज जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में कुछ ऐसी घटना घटी है जो लोग दांतों तली उंगलियां दबाने पर मजबूर है। हम बात कर रहे हैं ग्राम प्रधान की, जिसके ऊपर गांव के विकास और लोगों की जिम्मेदारियां होती है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी उलट है। यहाँ का ग्राम प्रधान गांव का विकास और जनता का विकास छोड़कर अपनी विकास में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि बाहुबली ग्राम प्रधान की प्रताड़ना से तंग बनकट गांव के रहने वाले इसरार अहमद आज ग्रामीणों संघ एसपी कार्यालय पहुंचे और ग्राम प्रधान के विरोध में एक प्रार्थना पत्र एसपी को सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए इसरार अहमद ने बताया कि ग्राम प्रधान जफरुद्दीन भूमाफिया व गोलबंद किस्म का व्यक्ति है और लोगों की जमीनों से लेकर सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करके घर बनवा चुका है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की मेल जोल के कारण ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही नहीं, एसपी कार्यालय पर शिकायत करने आए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान के ऊपर कई गंभीर धाराएं लगी हैं। यहां तक कि 302 और गैंगस्टर एक्ट में भी उसका नाम शामिल है। फिर भी स्थानीय पुलिस प्रशासन उक्त प्रभावशाली ग्राम प्रधान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। आपको बता दें कि पीड़ित के साथ ज्ञापन देने आए रिश्तेदार नरुद्दीन ने बताया कि उसके ससुराल में सभी पुरुष विदेश में जीविकोपार्जन के लिए रहते हैं। मुझे ससुराल से जानकारी हुई कि ग्राम प्रधान जफरुद्दीन ससुराल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस सूचना पर मैं ससुराल जा रहा था कि रास्ते में बाहुबली प्रधान जफरुद्दीन ने गुंडों संग तलवार से मेरे ऊपर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त ग्राम प्रधान जफरुद्दीन के खिलाफ कोई भी व्यक्ति परिंदा उस गांव में चू नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधान की शिकायत अगर कोई करता है तो अपने गुंडों के साथ उसके घर पर चढ़कर लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट करता है, जिसके कारण पूरे ग्रामीण भयभीत हैं। ग्रामीणों ने एसपी अनुराग आर्य से भूमाफिया ग्राम प्रधान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम आपका, कहाँ से आ रहे हैं? नौसाद नाम है, हम बनकर से आ रहे हैं। क्या मामला है? मामला है ज़मीन का विवाद है। बनकट के जफरुद्दीन और मैनुद्दीन, जफरुद्दीन जो प्रधान है हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इसके पहले शिकायत आपने किया था? शिकायत किए थे, कुछ नहीं सुनवाई हुई। कई दरखास्त डाली गई है? शिकायत किए थे, थाने पे किए थे और जहाँ जहाँ हमको समझ में आया तहाँ किए थे। क्या और ज़मीनों पर भी कब्जा किए? हाँ, क्या मामला? ये पोखरी ओखरी जितना है, प्रधान जहाँ जहाँ है, स्कूल हर जगह से वो अवैध कब्जा किए हैं। इनका घर है जो जहाँ इनकी ज़मीन है। घर बनवाए हैं, क्या मामला था? घर बनवाए हैं, क्या स्कूल बनवाए हैं और जो पोखरी कब्जा किए हैं। तो घर कहाँ बनवाए हैं? घर बनवाए हैं जो हमारी ज़मीन है, जो सरकारी नाली है उस पर घर बनवाए हैं। अच्छा। जाते हम बोलने के लिए तो जान मारने की धमकी देते हैं। तो आपके साथ क्या हुआ? अभी घटनाक्रम कुछ हुआ है? ये अभी जो है मेरे बहनोई हैं, इनके ऊपर जो है वार किया गया है। कहाँ पे? ये देखिए। कैसे, क्या मामला हुआ था इनके साथ? ये हमारे बहनोई ये केस वही देख रहे थे, आते जाते थे। घर पर ज़मीन का जितना है जो दौड़ना भागना, उसीलिए इनको जो है प्रताड़ित किया गया। हमारे जो साले 2-3 सऊदी रहते थे। मेरा नाम नूर आलम शेख है, गांव बाबापुर, बिलहरिया। क्या हुआ आपके साथ घटनाक्रम? सर जी, मैं अनजान शहीद में मैं दुकान डाला हूँ। मैं दुकान बंद करके अपने घर को निकला बाबापुर। वहाँ से मैं आया ससुराल। मैं अपने ससुराल में रहता हूँ, हमारे घर में कोई है नहीं। वक्ती अभी मैं उधर ही रहता हूँ और हमारी सास की तबीयत ख़राब है, इस सिलसिले में मैं वहाँ ख़ास तौर पे रहता हूँ। और इससे पहले एक घटना मेरे साथ ये लोग कर चुके हैं। और अभी ये बनकट गांव के प्रधान जफरू और उनके भाई मैनू, इनका दबंगगिरी और इन लोग काफ़ी वारदात ऐसा कर चुके हैं। इनके बारे में हर चीज़ मैंने पता लगाया।
ये ज़मीन को लेके इनके हमारे घर के लोगों को काफ़ी बार कोशिश की है फंसाने की। कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज़ होती है, ये सिर्फ वो लड़कों को पकड़ के चौकी पे मुबारकपुर थाने पे जाके ये बोलते हैं कि ये लड़कों का नाम फंसाओ, इसके घर के लड़कों का नाम फंसाओ, मैं तेरे को छुड़वा लूँगा, काफ़ी पैसा पकड़ के चौकी पे मुबारकपुर थाने पे जाके ये बोलते हैं कि ये लड़कों का नाम फंसाओ, इसके घर के लड़कों का नाम फंसाओ, मैं तेरे को छुड़वा लूँगा, काफ़ी पैसा दे के ये उनका नाम लिखलवाते हैं। आपके साथ क्या हुआ? चोट आप? मैं अपने घर से निकला हूँ, मेरे घर के बनकट के बीच में एक पुल है, वो गाड़ी मेरी गाड़ी है स्कूटी वहाँ खड़ी है, उस गाड़ी से मैं आ रहा था। वो गाड़ी से जब मैं आया हूँ बनकट पुल में पार किया हूँ, और जैसे ही पार किया हूँ वो 2 लोग छुपे हुए थे, उनके लड़के मैनू के और जफरू प्रधान, ये लोग गाड़ी पे बैठे थे, वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर थी। और जब मैं गाड़ी लेके निकला हूँ तो उसमें एक असहद नाम का जो लड़का था वो मेरे ऊपर तलवार से वार किया, तलवार से मेरे ऊपर वार किया। और उसका भाई जो था, ये हाथ पे सर जी मेरे लगी है, ये 4 घंटा मेरा ब्लड गिरा है। मैं डर से कुछ बोला नहीं था क्योंकि प्रशासन इन्हीं का साथ देती है। क्या चाहते हैं अभी आप? मेरे को इनके ऊपर FIR करवाना है जो मुझे लगी गई है। FIR हुआ है तो कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई सर अभी तक हुई नहीं है। मैं हर जगह सोर्स लगाया मगर कोई ऐसा मेरा काम हुआ नहीं है, इसलिए मजबूरन मेरे को आप लोगों के पास आना पड़ा।